जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे भूगोल प्रश्नोत्तर भाग 2। भाग 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहे की प्रधानता है? सीमा, निफे, सियाल, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा निफे। दूसरा है, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? जनवरी, मार्च, अप्रैल या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा जनवरी। अगला है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? स्वेस, डेली, होम्स, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा स्वेस। अगला है, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? चंद्रमा, पृथ्वी, शुक्र या मंगल? इसका आंसर होगा शुक्र। अगला है, भूमिपृष्ठ की किस परत में बैसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है? निफे, सीमा, सियाल, ये सभी। इसका आंसर होगा सीमा। अगला है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? प्लेट विवर्तनिकी, अप्राकृतिक साधन, ज्वालामुखी क्रिया, भूकंप विज्ञान। इसका आंसर होगा भूकंप विज्ञान। अगला है, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेटल में पाया जाता है? 40, 45, 68 या 90? इसका उत्तर होगा 68। अगला है, स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? 110 किलोमीटर, 155 किलोमीटर, 200 किलोमीटर या 100 किलोमीटर? स्थल मंडल का विस्तार 100 किलोमीटर की गहराई तक है। पृथ्वी की भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? लौह, क्रोमियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम? इसका उत्तर होगा एल्यूमिनियम। अगला है, पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? 30.1%, 28.4%, 29.2% या 38.7%? उत्तर है इसका 29.2%। अगला है, पृथ्वी ग्रह की संरचना में क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? लौह, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, क्रोमियम? इसका उत्तर होगा लौह। 12वां क्वेश्चन है, पृथ्वी की 3 संकेंद्री परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? निफे, सीमा, सियाल या इनमें से कोई नहीं? इसका होगा सीमा। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 70, 90, 160 या 180? इसका आंसर होगा 180। अगला है, देशांतर की संख्या कितनी है? 60, 360 या 180 या 90? तो इस देशांतर की संख्या है 360। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? सिंगापुर, मनीला, जकार्ता, इनमें से कोई नहीं? इसका उत्तर होगा सिंगापुर। निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ध्यान देना है, निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, इसको ध्यान देना है। जायरे, चीन, भारत, ये सभी? तो इसका उत्तर होगा जायरे। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? 180 अंश, 120 अंश, 270 अंश या 90 अंश? तो इसका उत्तर होगा 180 अंश। ग्रीनविच किस देश में है? यूके, हॉलैंड, यूएसए, भारत? ये यूके में स्थित है, यूनाइटेड किंगडम जिसे कहते हैं। एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? 7 मिनट, 0 मिनट, 4 मिनट, 1 मिनट? तो इसका उत्तर होगा 4 मिनट। 4 मिनट लगता है इसके बीच में। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? 1955, 1896, 1997 या 1884? तो इसका उत्तर होगा 1884। भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? मुंबई, दिल्ली, इलाहाबाद या इनमें से कोई नहीं? तो भारत का प्रमाणिक समय इलाहाबाद से निश्चित किया जाता है।
भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से ढका है? 80%, 75%, 95% या 68%? तो इसका उत्तर होगा 75%। ये 75% भाग से अवसादी शैलों से ढका है। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? परतदार चट्टानें, आग्नेय चट्टानें, अजैव चट्टानें, इनमें से कोई नहीं। तो ये होती हैं परतदार चट्टानें। कोयला यहीं पे पाया जाता है, इन्हीं चट्टानों में। निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? ध्यान देना है, रूपांतरित चट्टान नहीं है। ग्रेनाइट, स्लेट, संगमरमर या स्फटिक? उत्तर होगा ग्रेनाइट। ग्रेनाइट है, रूपांतरित चट्टान नहीं है। 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित शैल है? ग्रेनाइट, स्लेट, संगमरमर या स्फटिक? इसका उत्तर होगा संगमरमर। 26वां है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? जापान, नेपाल, चीन या भारत? ये नेपाल में स्थित है, माउंट एवरेस्ट नाम से। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? एंडीज, अलास्का, हिमालय या इनमें से कोई नहीं? इसका उत्तर होगा एंडीज। एंडीज दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। यह 7000 किलोमीटर में फैली हुई है और इसकी चौड़ाई लगभग 200 किलोमीटर के लगभग है और ऊंचाई देखी जाए इसकी 400 मीटर है। 400 मीटर मतलब 13,000 फीट, लगभग 13,000 फीट के लगभग ये है। तो ये होगा आपका आंसर एंडीज। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है? किलायू, फ्यूजियामा, कोटोपैक्सी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका होगा आंसर किलायू। 29वां है, कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या इक्वाडोर? तो इसका उत्तर होगा इक्वाडोर। ये इक्वाडोर में स्थित है। लास्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता है कितनी? 30%, 80%, 78% या 50%? तो ये है 78%, 70% है। इन सब क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लें, ये प्रतियोगी परीक्षाओं में आते रहते हैं, जैसे कि लेखपाल, यूपी टेट, सी टेट, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, पीसीएस, एसआई और यूपी ट्रिपल एससी। इन सभी परीक्षाओं में ये पूछे जाते हैं। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।